अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं तमाम भाइयों के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद है कि हाउ टू गेट लाइसेंस इन सऊदी अरेबिया, कि आप कैसे अपना लाइसेंस जो है वो सऊदी अरब में ले सकते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए हैं जो नए आते हैं और काफ़ी परेशानी उनको उठानी पड़ती है इस वजह से कि उनको पता नहीं होता, और वो बेचारे एजेंट्स के हाथों बहुत ज़्यादा जो है ना लुट जाते हैं, क्योंकि एजेंट्स जो हैं वो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं उनके, और हर चीज़ में वो 100 रियाल, 50 रियाल, 80 रियाल इजाफी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर है वो होता है जनाब कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट जो भाई एजेंट के थ्रू लेते हैं, तो एजेंट उनसे कोई 100 रियाल लेता है, कोई 150 रियाल लेता है। हत्ता कि ये अपॉइंटमेंट जो होती है ये फ्री होती है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अबशर ऐप, जब उनके पास इकामा आता है, इकामे के बाद यहाँ पे अबशर बनाना पड़ता है, तो सबके पास अपने मोबाइल में अबशर होता है, तो वो जाते हैं, वो अबशर ऐप के अंदर जाके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, जो उनको नहीं मिल पाती। क्योंकि अबशर ऐप पे फ़र्स्ट टाइम जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो उसकी अपॉइंटमेंट आपको अबशर ऐप पे नहीं मिलती। तो जब वो ऐप पे कोशिश करते हैं तो उनसे वो होता नहीं है, जिसकी वजह से फिर उनको मजबूरन जाना पड़ता है किसी एजेंट के पास, और वो एजेंट जो है वो उनसे 100 रियाल, 80 रियाल, 150 रियाल, जितना उनका दाव लग जाए वो लगा लेते हैं। तो आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए अबशर ऐप पे नहीं जाना है, अबशर साइट पे जाना है, गूगल खोलना है, और गूगल में अबशर साइट आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर जाके आपने अपना इकामा नंबर डालना है। तो फिर जब आप ड्राइविंग के उसमें जाएंगे, आइकन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पहला लाइसेंस बनाने के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो आपको अबशर साइट पे मिलेगी। वहाँ से आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, वो आपको एक दिन, एक टाइम आप खुद सजेस्ट करेंगे। वो आपको एक शीट देते हैं कि फ़लाँ दिन में ये टाइम अवेलेबल है, और इस दिन में ये टाइम अवेलेबल है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, जो भी आपका जो करीबी मदरसा है, जिस मदरसे से आपने ये बुक करवाया होता है, वहाँ पे आप जब जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे, अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप टोकन लेके बैठेंगे। फिर जब आप डेस्क पे जाएंगे, वहाँ पे वो आपसे आपका इकामा मांगेंगे, आपसे साइन करवाएंगे, और उसके बाद आपको टेस्ट के लिए भेज देंगे। पहला टेस्ट जो होता है, उस पहले टेस्ट में क्या होता है कि वो आपसे गाड़ी चलवाते हैं और देखते हैं कि आपको कितनी सीखने की ज़रूरत है। लेट सपोज़ आपको गाड़ी चलानी आती है, आप गए हैं, आपने जाके सिर्फ सीट बेल्ट लगाया है और गाड़ी सही चला ली है, तो फिर भी आपको 10 दिन की क्लासेस मिल जाती हैं। वो टोटल 15 दिन का प्रोसीजर होता है, 10 दिन की क्लासेस आपको दे देते हैं, और उसकी फ़ीस भी जो होती है वो 1500 रियाल होती है। तो ये क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जाके सीट बेल्ट लगाते हैं। अगर आप यही वहाँ जाएं, और जाने के बाद आप सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करें। आपने जैसे ही जाना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी ऑन ही होती है उन लोगों की। आपने सबसे पहले अपनी सीट को ऐसे यूं यूं अपनी सीट एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपने शीशे को एडजस्ट करना है, बैक मिरर जो होता है ना, इसको एडजस्ट करना है। ये बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल आपको सही नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी इसको छेड़ना ज़रूर है, ताकि उसको पता लगे हाँ भी ये अवेयर है, इसको पता है कि यार ये शीशे को छेड़ा इसने। फिर आपने ये साइड मिरर दोनों देखने हैं, बेशक वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने सेटिंग करनी है। जो साइड मिरर की सेटिंग होती है साइडों पे, वो आपने थोड़ा सा उसको छेड़ना ही छेड़ना है। जब आप उसको भी छेड़ लेंगे, अपना ये बैक व्यू मिरर भी छेड़ लेंगे, साइड मिरर भी छेड़ लेंगे, और ये अपनी सीट भी आप एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप सीट बेल्ट लगाएंगे ना, और फिर आप गाड़ी चलाएंगे, बेशक आपको पार्किंग में थोड़ी मुश्किल भी हो, तो वो आपको 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे। वो जो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, उसके लिए आपको मदरसे भी आना नहीं पड़ता। तो ये कैसे होता है कि अगर आप सीट, फिर मिरर, और फिर उसके बाद सीट बेल्ट, यानी SMS, ये 3 जो नुक्ते हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको 10 दिन की बजाय 2 दिन वाला आपको प्रोसीजर मिलेगा। उसकी फ़ीस भी थोड़ी होती है, फ़ीस होती है 680 रियाल।
तो जब आप ये करेंगे, वो आपको ये 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए सेक्शन में आपको 2 दिन की क्लास होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। बकाया आपने प्रोसीजर करने 2 दिन की ऑनलाइन क्लासेस के बाद आना पड़ता है। और अगर आपको वो 10 दिन वाला दे देते हैं तो उसकी फ़ीस 1500 रियाल है, और आपको 10 दिन आना पड़ेगा। हत्ता कि सिर्फ आपने क्या नहीं किया, आपने सीट को नहीं छेड़ा और आपने मिरर को नहीं छेड़ा। बकाया आपने गाड़ी बिल्कुल सही चलाई है, लेकिन फिर भी वो आपको 10 दिन का ये दे देंगे। अच्छा, लेट सपोज आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई और इन चीज़ों को भी नहीं छेड़ा, और आप गाड़ी भी आपसे पार्किंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मुझसे भी हुई थी। हत्ता कि मुझे 2 दिन वाला मिला था, लेकिन जो पैरेलल पार्किंग होती है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो वो पॉइंट्स जब बंदा उसको नहीं पता होता तो वो पैरेलल पार्किंग में थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो फिर क्या कहते हैं, आपने ये तीनों चीज़ें नहीं की होंगी तो आपको 1 महीने वाली क्लास मिल जाएगी, और उसकी फ़ीस है 2250 रियाल। तो अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो मेरे भाई आप लोगों ने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। SMS, सीट एडजस्टमेंट, मिरर और सीट बेल्ट। ये आप लगाएंगे तो आपको 2 दिन वाली क्लास मिलेगी, और साथ आपका जो वो है 680 रियाल में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब आपको ये ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे, उस ऑनलाइन क्लासेस में वो आपको तमाम प्रोसीजर समझाएंगे। फिर आपको वो कहेंगे कि जी जाके कहीं से आप मेडिकल करवा लें, आप मेडिकल करवा लें। उसके बाद जब आपकी 2 दिन की क्लासेस हो जाती हैं तो फिर वो आपको बुलाते हैं कंप्यूटर टेस्ट के लिए। कंप्यूटर टेस्ट में आसान से सवाल होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। बंदा कोशिश करे, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फिर उसके अलावा वो स्कूल की तरफ से भी आपको एक ऐप मिलती है, उसके अंदर भी आपको सवालात वगैरह का वो तमाम बताते हैं कि ये कौन से इशारे हैं और ये क्या है और ये क्या है, वो सब आपको बताते हैं। आप उसकी तैयारी करके जाएं और आप कंप्यूटर टेस्ट दें। 30 सवाल आते हैं, 30 में से आपने 75% आपका मार्क्स लाजमी होने चाहिए। यानी आपके पास 30 सवालों में 3 सवालों की गुंजाइश है कि आप 3 सवाल गलत कर दें। अगर आप इससे ज़्यादा गलत करते हैं तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, और आपको दोबारा 85 रियाल की फ़ीस जमा करवा के दोबारा आपको टेस्ट अगले दिन होगा। लेट सपोज अगर आप उसके अंदर भी रह जाते हैं दोबारा भी, तो पहले सऊदीया में 3 बार होता था कंप्यूटर टेस्ट, अब नहीं होता, अब 2 बार होता है। तो अगर आप दूसरी बार भी फेल हो गए तो फिर आपका ये जो आपकी 680 रियाल फ़ीस थी ये ज़ाया हो जाएगी, और आपको दोबारा 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। दोबारा अपना पहला टेस्ट देना पड़ेगा, ABC सेक्शन में जो भी आपका आया। उसके बाद क्लासेस लेंगे, उसके बाद जाके आप फिर कंप्यूटर टेस्ट देंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि कंप्यूटर टेस्ट आपने पहली बार नहीं तो दूसरी बार में लाजमी 85 रियाल आपको देना पड़ेगा। बस आपने लाजमी इसको पास करना है। जब आप उसको पास कर लेते हैं फिर आपकी 2 घंटे की, अगर आप ए सेक्शन में सिलेक्ट होते हैं जैसे मैं हुआ था, तो फिर आपको बुलाएंगे जब आपका शेड्यूल होता है जिस हिसाब से, उस दिन वो आपको बुलाएंगे और उस शेड्यूल के अंदर आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। उस 2 घंटे की ट्रेनिंग में वो आपको बेसिकली आपको पार्किंग करना ही सिखाते हैं, क्योंकि जो ए सेक्शन में आया होता है उसको गाड़ी चलानी तो आती है, उसको मसला थोड़ा बहुत जो होता है वो पार्किंग का ही होता है। तो वो जो आपको पार्किंग के पॉइंट है ना वो बताते हैं। पार्किंग पैरेलल पार्किंग ही होती है, ज़्यादातर वही करवाते हैं आपसे, और उसी की आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो पैरेलल पार्किंग का तरीका भी बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ ट्रेनिंग का छोड़ें और यूट्यूब पे ही देख लें तो आपको पता लग जाएगा। आपने अगली गाड़ी के साथ गाड़ी बराबर लगानी है, और फिर जब रिवर्स आना है तो आपके वो पिछले शीशे के जो पीछे एक छोटा सा शीशा नहीं होता, उसके अंदर आपको उसका पहला डंडा नज़र आ जाना चाहिए, रेड। जैसे ही वो आपको नज़र आए आपने स्टीयरिंग अंदर को घुमा के तो लेके आना शुरू कर देना बैक। जब आपको इस शीशे में जो आपके लेफ़्ट हैंड पे जो शीशा है इसके अंदर आपको सबसे आखिरी वाली कोन नज़र आ जाए, एक इधर कोन लगी है, एक बीच में लगी है और एक इस साइड पे, जो सबसे आखिर वाली कोन आपको नज़र आ गई, जैसे ही वो आपको इस शीशे में नज़र आ गई अपना हैंडल आपने दूसरी तरफ को मोड़ लेना और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक जाना। अच्छा, बैक जाते हुए ना पहली आवाज़ होती है टू टू टू, उसी में लड़के ना रोक देते हैं, अतः कि उसमें नहीं रोकना है। पहली आवाज़ है टू टू टू, दूसरी है टू 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 टू, तीसरी है टू। जो तीसरी आवाज़ है ना वो है जी आखिरी हद।
उसके बाद भी अगर आप पीछे गए तो आप टच कर लेंगे कोनों को। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है कि जब टू टू हो रही है, टू 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 हो रही है, आप पीछे जाएं। लेकिन जैसे ही टू एक आवाज़ आने लग पड़ी वहीं पे ब्रेक लगाएं, अपना हैंडल सीधा करें, गाड़ी को ड्राइव में करके गाड़ी सीधी करके पार्किंग में लगा दें, खलास। तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बड़ा इजी तरीका है। हम पाकिस्तानी जो हैं हम लोग इसको ज़्यादा वो ले लेते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन मसला कोई भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर आप ये सुन लेंगे मेरी वीडियो, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और आप अपना लाइसेंस जो है वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मास्सलाम।